नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपने सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। दोस्तों, अगर माता रानी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है और कई लोगों ने प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आप भगवान की नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप अपने जीवन के अंदर उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक पहुंचने का आपने स्वप्न देखा है। आज हम उसी बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। आटा हर घर में होता है, खाने के लिए दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटियां खाते हैं तो आपको ये उपाय माला माल बना सकता है, आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी जरूरी नहीं कि गरीबी के हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के स्रोत अच्छे और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं और रहती है। ऐसे में अक्सर दोस्तों, जब अनायास खर्च आ जाता है, अचानक कोई विपदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और व्यक्ति गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का न रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वह बेकार, जहां पर आपने सोचा नहीं उन जगहों पर खर्च हो जाता है, तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बनी रहती है, जिसकी वजह से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी है जहां आमदनी का स्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है, अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हों और 5 आय के साधन हो, लेकिन जैसे ही खुशियां आए 2 के पास पैसे रुक जाए या आय के साधन घट जाते हैं, जिसकी वजह से आप सोचते हैं वह नहीं होता है और आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आपको इन उपायों की जरूरत होती है ताकि आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहें और आपको धन की दृष्टि से कभी भी कोई दुख नहीं देखना पड़े। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक रोशन जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों उपाय की कि आपको उपाय कैसे करने हैं। बहुत ही सरल है, आटे के साथ उपाय किया जाता है। दोस्तों, जब आप चक्की पर आटा पीसने जाएं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का आपको चयन करना चाहिए। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत अच्छा माना जाता है और पिसवाने से पहले आपको क्या करना है कि उसके अंदर जो काले चने आते हैं वो डालने हैं। गुरु दोष अगर आपके जीवन के अंदर है, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है और गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रसन्न रहता है तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती। इस वजह से गुरु ग्रह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी, दोस्तों 100 ग्राम आपसे संभव ना हो तो कम से कम 50 पत्ते तुलसी के होने चाहिए और 2 दाने केसर के डाल दें। इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का पिसवाया हुआ आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें और इसे शनिवार के दिन ही पिसवाएं। इस उपाय से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच का कलह और मनमुटाव की स्थिति भी खत्म होती है।
और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा टकराव रहता है, अर्थात आपके घर परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य बड़े हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलने के लिए आपको बहुत जतन करने पड़ रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी जैसी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो, ऐसा ही ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप उन परेशानियों का सामना चुटकियों के अंदर कर देंगे। आपको क्या करना है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर जल्द ही धन का आगमन होता है। अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुकता तो इससे जल्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना भी लाभकारी होता है। आपको क्या कर रहे हैं कि गुरुवार विशेष के दिन जो आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंदते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिला के थोड़ा सा पिला कर देना है। और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है उससे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। अगर गौ माता ना हो तो गोवंश भी चलेगा, अर्थात कि नंदी महाराज भी चलेंगे। आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों, रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि कई लोगों को मालूम नहीं होता कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है। वह भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं चलता या वह अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपड़ी रोटी खिला दें। न सिर्फ इससे शनि से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर का ऋण भी खत्म होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह कर्ज कैसे ना कैसे करके समाप्त हो जाए, तब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंदना है, आटा बनाना है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उस रोटी को क्या करना है, जिस व्यक्ति के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस व्यक्ति को अपने सर से 7 बार उसे घुमाकर ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो, और अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आपको वह रोटी खिला देनी चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ खिला दे, ताकि वह कुत्ता आराम से उस रोटी को खा ले। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना हो, वो उतर जाता है और आपको आपके परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको कोई भी कठिन उपाय लगता है तो इस सरल उपाय को कीजिए। आपके परिवार के अंदर खुशियां निश्चित रूप से चली आती है। ये एक शानदार उपाय है। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है, वह भी आटे के साथ किया जाता है। दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं उस आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात कि उसका आपको पहले तो एक दीपक बना देना है और उस दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक के अंदर बुधवार विशेष के रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है और आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती है। बस दोस्तों, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करें।
और उसके बाद उस आटे को आपको कहीं जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए, या वो आटा चींटियों को, आपके आसपास कोई चींटियों का स्थान है तो वहां पर उसे डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक अनोखे उपाय की, जो आपके परिवार के सदस्य के साथ, जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला व्यक्ति है, उसके साथ किया जाता है। आपको क्या करना है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसका स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहता, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर या कमाई के अंदर उसका मन नहीं लगता हो, या फिर कई लाख गुना प्रयत्न कर लिए, उसके बाद भी उसके धन आगमन के स्रोत के दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, बस मात्र एक मुट्ठी आटा लेना है और आपको आधी मुट्ठी चीनी लेनी है। अब उन दोनों को मिश्रित करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिलानी है। अब जो व्यक्ति है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसके सर से आपको उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपके आसपास कोई भी चींटियों का स्थान है जहां पर सर्वाधिक चिट्टियां आती हो, वहां पर आपको जाना है और उन चिट्टियों को वह आटा और चीनी खिला देनी है। दोस्तों, आपका वो कार्य बन जाता है। जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता वह अपने आप ही अपने व्यापार के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन के अंदर जो बुरे विकार थे वो दूर होते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। इतना प्रभावशाली यह उपाय बताया गया है, तो इसको कीजिए और आपके जीवन के अंदर फायदा देखिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णु देव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।